राम मंदिर की पूरी जानकारी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार है और अगले 2 सालों में पूरा भव्य मंदिर बना लेने की योजना है। इस मंदिर के निर्माण के लिए देश की विभिन्न अदालतों में लंबी लड़ाई चली है। वर्ष 1526 में मुगल बादशाह बाबर के हिंदुस्तान आने के 2 साल बाद उसके सूबेदार मीरबाकी ने राम जन्मभूमि में मस्जिद बनवाई। 19वीं सदी में मुगलों का शासन कमजोर पड़ गया और देश में अंग्रेजी हुकूमत मजबूत हो चुकी थी। इसी कालखंड में हिंदुओं ने यह मामला उठाया कि भगवान राम के जन्मस्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। इसके बाद से रामलला के जन्मस्थल को वापस पाने की कानूनी लड़ाई शुरू हुई। 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी। परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति मिली। वर्ष 1885 में इस विवाद में पहला मामला दर्ज हुआ, जिसका पटाक्षेप 134 सालों बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ। 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 2.5 साल में मंदिर का पहले तल बनकर तैयार हो चुका है और इसके गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस समारोह में 6,500 से ज़्यादा विशिष्ट मेहमानों को शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। राम मंदिर 3 मंजिला होगा और पूरी तरह से तैयार होने के बाद यह पूर्व से पश्चिम दिशा में 380 फीट लंबा, 235 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर की प्रत्येक मंजिल 20 फीट ऊंची होगी। इसमें कुल 392 स्तंभ होंगे और 44 द्वार होंगे। भूतल से गर्भगृह के शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। दान 1800 करोड़ की लागत से बनेगा मंदिर। अब तक 3200 करोड़ दान आ चुके हैं। मजबूती 1000 साल तक सुरक्षित रहेगा मंदिर। 8 तीव्रता वाला भूकंप झेलने की क्षमता। मंदिर परकोटा के चारों कोनों पर सूर्यदेव, मां भगवती, गणपति और शिव का मंदिर। सुविधा 25,000 की क्षमता वाले एक दर्शनार्थी सुविधा केंद्र। भव्य मंदिर 70 एकड़ क्षेत्रफल होगा। परिसर 3 एकड़ से अधिक में मंदिर। ऊंचाई 161 फीट। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 20 फीट के 3 तल। दरवाजे 392 खंभे और 44 द्वार होंगे। मंदिर में 14 दरवाजे स्वर्ण जड़ित। सीढ़ियां 16 फीट है। सीढ़ियों की चौड़ाई 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार में प्रवेश। गर्भगृह 8 कोणीय होगा। गर्भगृह भगवान विष्णु के 8 अवतारों का प्रतीक। ऐसे पहुंचे अयोध्या। ट्रेन से अयोध्या स्टेशन से करीब 50 से अधिक नियमित ट्रेनें गुजरती हैं। इस वजह से अयोध्या देश के कई शहरों से पहले से ही रेल के माध्यम से कनेक्टेड है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे 19 जनवरी से अगले 100 दिनों में 1000 ट्रेनें चलाएगा। ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए अयोध्या धाम जंक्शन को 240 करोड़ की लागत से नए सिरे से बनाया गया है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में करीब 50,000 लोग रोजाना ट्रेनों के जरिए अयोध्या पहुंचेंगे। फ्लाइट से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के लिए एयर सर्विस शुरू हो चुकी है। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके बाद दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद से अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। अगले 2 सालों में अयोध्या के लिए देश के 80 बड़े शहरों से सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की योजना है।
महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के अलावा लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी एयरपोर्ट भी अयोध्या से 200 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। इसलिए इन शहरों के लिए भी फ्लाइट लेकर अयोध्या पहुंचा जा सकता है। बस से यूपी के सभी बड़े शहरों से पहले से ही रोडवेज की बसों के जरिए अयोध्या पहुंचा जा सकता है। दिल्ली से भी अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा है। शहर में 2 बस अड्डे हैं, लेकिन बसें फिलहाल पुराने बस स्टॉप से ही चल रही हैं। नया बस अड्डा भी जल्द ही शुरू होने वाला है। अयोध्या जाने के लिए सबसे सही समय क्या है? अयोध्या तीर्थ स्थान है, तो यहाँ श्रद्धाभाव से आप कभी भी जा सकते हैं और इसके लिए किसी खास समय या सीजन के इंतजार की जरूरत नहीं है। फिर भी अयोध्या की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अक्टूबर से लेकर मार्च का महीना मौसम के लिहाज से यहाँ जाने के लिए सबसे उचित होगा। गर्मी कम होती है तो यात्रा करना आरामदायक होता है। दिवाली के समय में अयोध्या का दीपोत्सव देखने लायक होता है। शहर में सरयू के घाटों पर लाखों दिए जलाए जाते हैं। राम की नगरी होने की वजह से रामनवमी के समय पूर्ण शहर भक्ति और उत्साह से भरा होता है। श्रावण मास में अयोध्या जाना अच्छा रहेगा। वर्षा ऋतु में घूमने में थोड़ी असुविधा हो सकती है, लेकिन श्रावण के महीने में यहाँ विभिन्न धार्मिक आयोजन होते हैं। इस समय अयोध्या की हरियाली और सरयू नदी का दृश्य बहुत सुंदर होता है। राम मंदिर और रामलला के अलावा क्या क्या देखें? राम मंदिर अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। बनने के बाद अयोध्या का सबसे बड़ा आकर्षण राम मंदिर होने वाला है। अभी रामलला के दर्शन के अलावा आप हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी, सीता रसोई, दशरथ महल, तुलसी स्मारक भवन, गुप्तार घाट, कनक महल, नागेश्वरनाथ मंदिर, मणि पर्वत, मत्त गजेंद्र, सप्तसागर तीर्थ, देवकाली, सूर्यकुंड, सहस्त्रधारा, श्री लक्ष्मण मंदिर आदि जा सकते हैं। ट्रेन, प्लेन और रोड से अयोध्या कैसे पहुँचे? अयोध्या पहुँचने के लिए सड़क, हवाई और ट्रेन तीनों साधन उपलब्ध हैं। अभी अयोध्या एयरपोर्ट से दिल्ली और अहमदाबाद से ही उड़ान सेवा उपलब्ध है। आने वाले दिनों में और शहरों से भी अयोध्या के लिए फ्लाइट शुरू होने की उम्मीद है। लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या से 152 किलोमीटर दूर है। अयोध्या गोरखपुर हवाई अड्डे से लगभग 158 किलोमीटर, प्रयागराज हवाई अड्डे से 172 किलोमीटर और वाराणसी हवाई अड्डे से 224 किलोमीटर दूर है। ट्रेन रूट्स की बात करें तो अयोध्या देश के सभी प्रमुख महानगरों से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा भी अयोध्या के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। इसके अलावा प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की सर्विस है अयोध्या के लिए। अयोध्या स्टेशन से राम मंदिर की दूरी कितनी है? अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन हैं, अयोध्या धाम जंक्शन और अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से राम मंदिर तक की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। आप चाहें तो अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से बिरला धर्मशाला होते हुए 15 मिनट में पैदल राम मंदिर तक जा सकते हैं। ई रिक्शा का किराया प्रति पैसेंजर 10 रुपये है। इस दौरान रास्ते में चारों तरफ आपको रामायणकालीन दृश्य नजर आएंगे। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से राम मंदिर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है। श्रद्धालुओं को रामपथ पर इलेक्ट्रिक बस भी मिल जाएगी, जो मंदिर के सामने से गुजरेगी। राम मंदिर परिसर में और क्या क्या है? राम मंदिर परिसर में चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे। ये सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर है। राम मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा से है। सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर में प्रवेश होगा। दिव्यांगों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था होगी।